बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में आपको जो को करिकुलर का पेपर देना है उसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम के एग्जाम 2026-27 बैच के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पूरा न्यू सॉल्व मॉडल पेपर हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, जिसमें मैं आपको 85 एमसीक्यूज बताने वाली हूँ और पूरा यही एमसीक्यू इस बार के एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव मूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए मानव मूल्य का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर बी, देखिए समाज में नैतिकता और सदाचार फैलाना। देखिए मानव मूल्य का मुख्य उद्देश्य जो है समाज में नैतिकता और सदाचार फैलाना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य है। देखिए अपना ऑप्शन ईमानदारी, आलस, झूठ, द्वेष। तो देखिए ईमानदारी ही मानव मूल्य है निम्नलिखित में से, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सम्मान किस प्रकार का मानव मूल्य है। देखिए अपना ऑप्शन सामाजिक मूल्य, ऑप्शन नंबर बी नैतिक मूल्य, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक मूल्य, ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक मूल्य। तो देखिए जो सम्मान है वो एक सामाजिक मूल्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नैतिक मूल्य का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए धन संचय करना, समय की पाबंदी, ऑप्शन नंबर सी दूसरों की सहायता करना, ऑप्शन नंबर डी खेल में जीतना। तो देखिए नैतिक मूल्य का जो बेस्ट उदाहरण है इनमें से वो है दूसरों की सहायता करना। ये क्या है, नैतिक मूल्य का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मूल्य क्यों जरूरी है। तो देखिए समाज में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने के लिए मानव मूल्य जो है वो जरूरी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्य व्यक्तिगत विकास में सहायक है। तो देखिए इनमें से कौन सा मूल्य जो है अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सहायक है। तो देखिए आत्मनियंत्रण, नंबर 2 आलस, नंबर सी जो है आपका लोभ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्रोध। तो देखिए जो अपना व्यक्तिगत अगर आपको विकास करना है तो अपना आत्मनियंत्रण जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वही राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, आत्मनियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवीय मूल्य हमें क्या सिखाते हैं। जो मानव मूल्य वो हमें क्या सिखाते हैं। तो देखिए सही और गलत में फर्क करना जो है मानव मूल्य सिखाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता किस प्रकार का मूल्य है। तो देखिए जो समानता है वो सामाजिक मूल्य है, मतलब कि समाज में समानता बनाए रखना वो क्या है, सामाजिक मूल्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो इन सबको बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके पेपर में कोई भी एमसीक्यू पूछेगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए मानव मूल्य किसे प्रभावित करते हैं। जो मानव मूल्य है वो आपका ऑप्शन देखिए केवल परिवार, ऑप्शन नंबर बी केवल स्कूल, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति और समाज दोनों, ऑप्शन नंबर डी केवल सरकार। तो देखिए जो मानव मूल्य है वो व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य नैतिक मूल्य है। इनमें से कौन सा नैतिक मूल्य है। तो देखिए जो ईमानदारी है वो एक नैतिक मूल्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहानुभूति किसका उदाहरण है। तो देखिए दूसरे की भावनाओं को समझना वो जो है वो सहानुभूति का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए दूसरों की भावना को समझना क्या है, सहानुभूति है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य का अध्ययन कौन सा क्षेत्र करता है। तो देखिए अपना ऑप्शन नंबर ए है भौतिकी, ऑप्शन नंबर डी समाज और दर्शन, ऑप्शन नंबर सी गणित, ऑप्शन नंबर डी रसायन विज्ञान। देखिए तो जो मानव मूल्य वो समाजशास्त्र और दर्शन का क्षेत्र, मतलब इसका क्षेत्र विषय क्या है, समाजशास्त्र और दर्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्य धार्मिक मूल्य है। तो देखिए जो दया है वो धार्मिक मूल्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
सहिष्णुता का अर्थ है, तो देखिए सहिष्णुता का क्या अर्थ है, तो देखिए दूसरियों की गलतियों को सहन करना ही सहिष्णुता का अर्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए कौन सा मूल्य जरूरी है, तो देखिए जो समाज में शांति बनाए रखने के लिए सहयोग की भावना सभी मनुष्य में होगी तो जो है समाज में शांति बनी रहेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। देखिए अगर मनुष्य नफरत करे, आलस करे, क्रोध करे तो इससे समाज में शांति नहीं बनी रहेगी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, क्योंकि सहयोग से ही समाज में शांति बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वावलंबन किस प्रकार का मूल्य है, नैतिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य या आर्थिक मूल्य। तो ये एक व्यक्तिगत मूल्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य शिक्षा किसे विकसित करती है, तो देखिए ये जो मानव मूल्य की शिक्षा ये हर व्यक्ति को विकसित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर किसके लिए जरूरी है, तो देखिए केवल माता पिता के लिए, सभी लोगों के लिए, केवल दोस्त, केवल शिक्षकों के लिए। तो देखिए जो आदर है, सम्मान, मतलब हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों का आदर करना चाहिए, तो सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी है। और आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा मूल्य अहिंसा का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अहिंसा का उदाहरण है, तो आप दूसरों को चोट न पहुंचाना अहिंसा का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, समय का मूल्य क्या सिखाता है, तो देखिए जो समय का मूल्य वो जीवन में अनुशासन सिखाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्य समाज में भाईचारा को बढ़ावा देता है, तो सहयोग। देखिए कभी कभी पेपर में भी क्वेश्चन 2 बार पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ देता है, बस थोड़ा सा दूसरे स्टाइल से पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धैर्य का क्या महत्व है, तो देखिए निर्णय लेने में धैर्य का महत्व है, मतलब इंसान को जज्बात में होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। धैर्य से आराम से सोच समझकर किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। तो जो धैर्य है वो निर्णय लेने में का महत्व है, मतलब ये निर्णय लेने में मनुष्य को मदद करता है जो धैर्य है। देखिए सत्य का पालन क्यों जरूरी है, तो देखिए समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए सत्य का पालन जरूरी है। जी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जिससे क्या है कि जो सभी व्यक्ति लोग होंगे आप पे उनका विश्वास बना रहेगा कि हाँ ये व्यक्ति सत्य बोलता है। तो इससे क्या है कि समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए सत्य बोलना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृतज्ञता किसे दर्शाती है, तो देखिए दूसरों की मदद के प्रति धन्यवाद होना दर्शाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य की शिक्षा कब शुरू होनी चाहिए, तो देखिए जो ये मानव मूल्य की शिक्षा है वो बचपन से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे देखिए घर में ही जो माता पिता होते हैं, दादी दादा होते हैं, भाई बहन होते हैं, छोटे बच्चों को बचपन से ही सही और गलत के बारे में सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों की बात मानना चाहिए। मतलब ये सब क्या है, बचपन से ही बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाती है। तो ये मानव मूल्य की शिक्षा ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नम्रता का अर्थ है, तो देखिए नम्रता का अर्थ है दूसरों को महत्व देना और अहंकार न करना, जो है नम्रता का अर्थ है। ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, बल्कि दूसरों को भी महत्व देना और अहंकार न करना, क्या है, नम्रता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य किसे मजबूत बनाते हैं, तो देखिए व्यक्तित्व और चरित्र को मजबूत बनाते हैं मानव मूल्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए जो ये ईमानदारी है ना जीवन के हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में ज़रूरी है। केवल दोस्ती के क्षेत्र में ईमानदारी नहीं ज़रूरी है, बल्कि दोस्ती हो, व्यापार हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मनुष्य को ईमानदारी के साथ कार्य करते रहना चाहिए। तो जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी जो है बहुत ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मित्रता किस मूल्य को दर्शाती है, तो जो मित्रता है वो सहयोग और सम्मान के मूल्य को दर्शाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला क्वेश्चन है, मानव मूल्य जीवन में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, जो नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं मानव मूल्य जीवन में। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य हमें क्या सिखाता है? सही और गलत में फर्क करना जो है मानव मूल्य से ही सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्तव्यनिष्ठा का अर्थ है? तो अपने कार्यों को पूरी लगन से करना ही कर्तव्यनिष्ठा का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक मूल्य किसे प्रभावित करता है? तो समाज और व्यक्ति दोनों को सामाजिक मूल्य प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता का महत्व समाज में क्या है? जो समानता का महत्व समाज में क्या है? तो देखिए, सभी के अधिकारों की रक्षा करना ही समानता का महत्व है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाभिमान किस प्रकार का मूल्य है? तो व्यक्तिगत मूल्य है। जो है स्वाभिमान कैसा मूल्य है, या देख के आसानी से समझ सकते हैं, ये एक व्यक्तिगत मूल्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन में शांति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? तो सहयोग और सहिष्णुता जीवन में शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य का पालन करने से क्या मिलता है? तो देखिए, आप अपना ऑप्शन देखिए, बेहतर व्यक्तित्व और सामाजिक सम्मान। ऑप्शन नंबर बी देखिए, केवल धन। ऑप्शन नंबर सी देखिए, केवल खेल में जीत। ऑप्शन नंबर डी देखिए, केवल पढ़ाई में अंक। तो देखिए, मानव मूल्य का पालन करने से व्यक्ति को जो ना बेहतर व्यक्तित्व और सामाजिक सम्मान मिलता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षमा का क्या महत्व है? तो देखिए, मन में शांति और संबंधों की मजबूती, मतलब इंसान एक दूसरे को माफ करे, क्यों? इसलिए अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए इंसान माफ भी कर देता है। तो देखिए, मन की शांति, माफ करने से इंसान अपने मन में शांति भी, मतलब उसको शांति जैसा फील होता है कि मतलब अच्छा लगता है। मन की शांति और संबंधों की मजबूती जो है क्षमा को का महत्व है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी और नैतिकता का पालन क्यों जरूरी है? तो देखिए, समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए ईमानदारी और नैतिकता का पालन जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दया किसे दर्शाती है? तो देखिए, दूसरों की पीड़ा को समझकर मदद करना ही दया दर्शाती है। जैसे हम किसी को तकलीफ में देखें और हमें दया न आए तो ये तो बहुत ही कठोर हृदय वाले इंसान होंगे। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को किसी मुसीबत में देखते हैं और हमें उन पर दया आती है तो हम लोग उनकी मदद भी करते हैं। तो दूसरे की पीड़ा को समझकर मदद करना जो है दया को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक और सामाजिक दृष्टि से विकसित करना ही मानव मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मनियंत्रण किसके लिए आवश्यक है? जीवन में अनुशासन और सफलता पाने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहयोग किसे बढ़ाता है? तो जो सहयोग है वो टीम वर्क और समाज में भाईचारा को बढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नम्रता का क्या महत्व है? तो देखिए, नम्रता का दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना नम्रता का महत्व है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य जीवन में किस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं? तो मानव मूल्य जो है जीवन में नैतिक और सामाजिक प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आदर और सम्मान का पालन किसे मजबूत बनाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को, दूसरा केवल धन को, तीसरा केवल पढ़ाई को, चौथा है केवल खेल को। तो देखिए, जो आदर और सम्मान है वो व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी और सत्य का पालन करने से क्या लाभ होता है? तो समाज में विश्वास और सम्मान मिलता है ईमानदारी और सत्य को फॉलो करने से। तो हम सबको ईमानदारी का फॉलो करनी चाहिए, मतलब हमेशा ईमानदारी के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मूल्य किसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए, जो मानव मूल्य वो व्यक्ति, परिवार और समाज सभी को प्रभावित करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानव मूल्य कौन सा है? तो देखिए अपना ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, सहयोग और सम्मान। दूसरा केवल धन, तीसरा केवल प्रतिस्पर्धा या केवल खेल। तो देखिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानव मूल्य सत्य, अहिंसा, सहयोग और सम्मान है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण में कौन कौन से घटक होते हैं? देखिए आपके पेपर का नाम ही है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी इसमें पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो देखिए जल, वायु, भूमि और जीव, ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो औद्योगिक धुआं और वाहनों से निकलने वाले धुआं से जो है वो वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि इतनी फैक्ट्री लगती है, उनमें से धुएं निकलते हैं, गाड़ी मोटर से धुएं निकलते हैं, तो इससे क्या हमारी वायु जो है वो प्रदूषित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण किससे होता है? तो देखिए नदी, तालाब और झील में औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट डालने से जो जितनी भी गंदगी होती है लोग उसको पानी में डाल देते हैं, झील में, नदी में, तालाब में, तो इससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसलिए हमें कोई भी गंदी चीज़ हमें नदी, तालाब में नहीं फेंकनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो देखिए जीव, वायु, जल या सभी ऊपर के घटक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, ये यानी ये तीनों जीव, वायु, जल, ये क्या प्राकृतिक पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन गैसों का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? देखिए अगर आप ये थर्ड सेमेस्टर में जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपको जैव विविधता और उसका संरक्षण पढ़ना है, जिसपे वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो आप चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो देखिए पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों और पौधों की विविधता ही क्या है? जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई से क्या समस्याएं होती हैं? तो देखिए मिट्टी का कटाव, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान होता है वनों की कटाई से। तो इसलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, बल्कि जितना हो सके लगाना चाहिए। तो देखिए वनों की कटाई से क्या समस्याएं होती हैं? मिट्टी का कटाव, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है मानव गतिविधियां, जैसे औद्योगिकरण, वाहन और जंगलों की कटाई से ही जो है जलवायु परिवर्तन होता है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन का ये सब मुख्य कारण है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? तो देखिए अगर हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण रखना है तो हमें वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कचरा कम करना और पुनर्चक्रण करना, यानी हमें कचरा कम करना चाहिए, जल और वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए। तो सभी उपयुक्त मतलब ये सभी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों के वातावरण में होने से ही ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो देखिए प्रदूषण की रोकथाम के लिए कचरा कम करना और ऊर्जा बचत करना चाहिए, जिससे क्या है प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुख्य रूप से वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती है? तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ग्रीन हाउस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखिए पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और जैव विविधता के संरक्षण के 2 विधि हैं, इन सिटू और एक्स सिटू, जिस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो देख। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड्यूस रीयूज रिसाइकल का पर्यावरण में क्या महत्व है? तो देखिए अपना ऑप्शन नंबर ए राइट है। अपशिष्ट कम करना और संसाधनों का संरक्षण करना महत्व है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखिए सभी, अस्थमा और फेफड़े की बीमारी हो सकती है, हृदय रोग भी हो सकता है, त्वचा रोग भी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपयुक्त सभी। अब देखिए सतत विकास का अर्थ है, तो सतत विकास का क्या अर्थ है? देखिए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ही सतत विकास है। यानी मनुष्य को उतना ही चीज़ें, जल हो, पेड़ हो, कुछ कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, जैसे कोयला हो, खनिज, ये सब उतना ही मनुष्य को यूज़ करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। उसका हमें फालतू से उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो बच सके और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। यही है सतत विकास का अर्थ। जैसे देखिए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास, यही है सतत विकास का अर्थ। अगला देखिए, सतत विकास के मुख्य 3 स्तंभ कौन से? तो देखिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यानी जो सतत विकास है ये इन तीनों पर टिका हुआ है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और समाज का कल्याण ही सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सतत विकास का उदाहरण है? तो पुनर्चक्र ही सतत विकास का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो सतत विकास के लिए सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में क्या संबंध है? यानी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण का आपस में क्या संबंध है? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण सतत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, जो पर्यावरण संरक्षण है वो सतत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास में सामाजिक न्याय का क्या महत्व है? तो देखिए सभी लोगों का समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना सतत विकास में सामाजिक न्याय का महत्व है। यानी जो समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना ही सतत विकास में सामाजिक न्याय का महत्व है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए सतत विकास के लिए किसका उपयोग बढ़ाना चाहिए? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए सतत विकास की घोषणा पहली बार कहाँ हुई थी? तो देखिए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, सतत विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? तो देखिए लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ाना। देखिए जो शिक्षा के माध्यम से मनुष्य ये सब चीज़ें समझ पाता है, तो इसलिए सतत विकास में शिक्षा का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि लोगों को जागरूक करती है और जिम्मेदार बनाती है, जिससे मनुष्य किसी भी चीज़ का उपयोग एक लिमिट पे करता है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, आपके पेपर में सोशल मीडिया से संबंधित भी MCQs पूछे जाते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब टॉपिक को इंक्लूड किए हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी से कर सकें। तो चलिए आप सोशल मीडिया से संबंधित MCQ को देखते हैं। सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए लोगों के बीच सूचना और विचार साझा करना क्या है? सोशल मीडिया का एक मुख्य उद्देश्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। और ये जो सोशल मीडिया के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप तो उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हर इंसान आज के टाइम में क्या है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी। तो जी हाँ, ये सभी क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सभी उपयुक्त, तो सभी आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए, त्वरित सूचना का आदान प्रदान करना, यानी कोई भी सूचना है उसको बहुत ही जल्दी इंसान आदान प्रदान कर सकते हैं। आज के टाइम में कोई भी खबर किसी को देना हो, लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी दे देते हैं। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा लाभ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो देखिए, समय की बर्बादी। जी हाँ, आज के टाइम में तो बहुत लोग रील्स देख के अपने समय को बर्बाद करते हैं। साइबर बुलिंग, गोपनीयता का नुकसान, तो ये सब क्या है? सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो देखिए, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। जी हाँ, हम सोशल मीडिया का उपयोग करते तो अपनी जानकारी किसी को भी न दें, मतलब अपने पासवर्ड, अपने किसी भी जानकारी, अपने ये सब पर्सनल जानकारी जो होती है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को न बताएं। अब देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? किसी पर विश्वास करने से पहले जांच करें। जी हाँ, किसी पे भी तुरंत सोशल मीडिया पे बात करने में विश्वास मत कर लीजिएगा। साइबर सुरक्षा का ध्यान रखें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि ये तीनों ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय इन तीनों बातों को हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में क्या संबंध है? तो देखिए, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य साधन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया का फेक न्यूज़ फैलाने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, बिना जांच के जानकारी साझा करना, मतलब कोई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बस बेमतलब की न्यूज़ शेयर करते जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने का मुख्य कारण यही है, बिना जांच के जानकारी साझा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग किसके लिए लाभकारी होता है? तो देखिए, व्यवसाय, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना लाभकारी होता है। देखिए, आज आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू ही देखते हैं कि इससे क्या आपको फ़ायदा ही तो है। शिक्षा के फील्ड में भी सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिजनेस में भी अब सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के टाइम में हर एक फील्ड में सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, हमें हर फील्ड में थोड़ा सा ध्यान में रहकर ही उपयोग करना चाहिए, मतलब फालतू नहीं हमें ये सब चीज़ उपयोग करनी चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करते रहना चाहिए सोशल मीडिया का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया और शिक्षा का संबंध क्या है? देखिए, ऑनलाइन शिक्षा और सूचना साझा करना संभव बनता है। जी हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं अपने ज्ञान को आप लोगों से साझा कर रही हूँ। तो देखिए, ऑनलाइन शिक्षा और सूचना साझा करना संभव होता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया की निगरानी क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, साइबर अपराध और गलत सूचना को रोकने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से हर हाल में एमसीक्यू ज़रूर पूछे जाएंगे। तो और इसी तरह से मैं और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगी जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।